हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आई एम श्योर सबके साथ हुआ होगा। कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाता है, या हो सकता है आपने भी किसी का फ़ायदा उठाया हो। ठीक है, तो ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि उस व्यक्ति ने मेरा फ़ायदा उठा लिया या मुझे बेवकूफ़ बना लिया। अब इस पे मैं कुछ कहूँगी, इसका कारण क्या होता है। पहली बात तो हमें ये स्टेटमेंट चेंज करना चाहिए। उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया, उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। इसकी बजाय हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए कि मैं बेवकूफ़ हूँ, राइट? ये थोड़ा ऑफ़ेंसिव लगेगा आपको कि कैसे मतलब मुझे बेवकूफ़ कह दिया। चलो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ कि अगर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है या कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया है, मैं ऑलरेडी बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि जो बेवकूफ़ होता है उसी का बेवकूफ़ बनाया जाता है, जो स्मार्ट है उसका बेवकूफ़ कैसे बना दिया जाएगा, राइट? ऑब्वियसली ना कि कुछ ना कुछ तो कमी है उस व्यक्ति में, जैसे आप में, कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ ना कुछ कमी तो है। अदरवाइज़ जो समझदार है, जिसमें स्मार्टनेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि या तो आप बहुत ही सीधे-साधे इंसान हैं, भोले-भाले मनुष्य हैं, जो कि आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा भाव कूट-कूट के भरा है, जो कि एक लेवल तक तो ठीक है, बट एक लेवल से बाहर हो जाए तो लोग आपकी वो जो अच्छाई है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है? तो ये जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये एक सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो एक तो है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दूसरा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ना करने की हिम्मत नहीं होती। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो ना कभी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा प्रेशर में आ जाएगा। दूसरा ये है। तीसरा ये है कि शायद आप में कोई लालच है, आप लालच में आ गए, हो सकता है ना? वो जब हम लोग सुनते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे कोई ऐसा मैसेज आया, किसी को ईमेल आया, जो ईमेल फ्रॉड होता है कि आपकी लॉटरी लगी है, इस लिंक पे क्लिक कर दो, आपकी बैंक डिटेल्स शेयर कर दो, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो क्या है? वो क्या है? लालच है उस इंसान का। तो लालच जो है उससे भी आप बेवकूफ़ बनते हैं। एंड देन है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आप अवेयर नहीं हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे-कैसे कानून का मिसयूज़ होता है, कैसे-कैसे फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड है या कैसे भी है, तो एक वो कारण हो सकता है। देन आपको शायद व्यक्ति की समझ नहीं है, इंसान की समझ नहीं है, सही-गलत इंसान की आपको पहचान नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है, इसलिए आप उसको ट्रस्ट कर देते हो, ठीक है? तो ये कारण हो सकते हैं कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि 2 वर्ड्स हैं, एक होता है कि मैं तो बहुत सीधा हूँ और एक होता है बेवकूफ़ हूँ। अब ये कोई नहीं सुनना चाहता कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पर देखा जाए तो आज के ज़माने में सीधे व्यक्ति को बेवकूफ़ ही कहा जाता है, ठीक है? अगर आप कह रहे हैं कि आप सीधे हैं, तो आज के ज़माने में सीधा एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आप सीधे हैं तो यानी आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अब यहाँ पे यूसेज का जो है ना, वर्ड यूसेज, उसमें क्या है, अगर आपको कोई कह रहा है कि आप सीधे हो, तो आपको खुश नहीं होना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि आप बेवकूफ़ हो। अब सीधे-सीधे कोई नहीं कहता कि आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आप ऑफेंड हो जाओगे, राइट? तो इस चीज़ में प्राइड नहीं लेनी है कि मैं तो सीधा हूँ। सीधे नहीं हो, आप शायद बेवकूफ़ हो और आप इन्हीं में से कोई गलतियाँ करते हो। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को चेंज करना है कि दोबारा कोई आपको ये ना कह सके कि कि आप सीधे हो, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि बहुत कम फ़र्क होता है। एक होता है सीधा, एक होता है शातिर, जिसको हम बोलते हैं चालू। ना तो हमें सीधा बनना है, ना तो हमें चालू बनना है। इन दोनों के बीच का क्या है? स्मार्ट, या हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट। तो आपको इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है? जैसे कोई मतलब शातिर इंसान है, कोई चालाक इंसान है, उसकी चाल आपको समझ में आनी चाहिए। इतनी समझ आपको इंसान की होनी चाहिए, और आपको ये जो ये स्किल है वो आपको ऑब्ज़र्वेशन से आएगा। हमेशा आप ऑब्ज़र्वेशन अगर आप करते हो दुनिया का, लोग कैसे बिहेव करते हैं, करने में कितना फ़र्क है। जो शातिर लोग होते हैं ना, उनके में ये कॉमन ट्रेट मिलेगा कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और फिर अगर आप उनको क्वेश्चन करो, तो वो बात को घुमा देते हैं कि अरे मैंने तो ये चाहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तो ये कहता हूँ, और मतलब मोरालिटी की, सच्चाई, ईमानदारी पे वो बड़े-बड़े भाषण दे देंगे। तो शातिर इंसान जो होता है, उसको पहचानने का यही तरीका है कि उसकी कथनी में और करनी में फ़र्क है, और वो हमेशा अपने आप को प्रूव करेगा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और मॉरल लेक्चर्स देगा। जबकि जबकि जो सच में अच्छा है, ठीक है? उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके कंडक्ट से ही पता चल जाएगा कि वो अच्छा है। अब जिनका कंडक्ट खराब है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कंडक्ट को कवर अप करने के लिए अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। वो मुँह से कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मैंने ये किया है, देखो मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। तो आपको क्या करना है, जो शातिर लोग हैं उनसे बच के रहना है,
उनकी पहचान करनी आपको आनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो सीधा है, उसका फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, क्योंकि देखो कभी ना कभी आप भी सीधे थे, हाँ? और अगर तब जब आपका फ़ायदा उठाया जाता था, तो डेफ़िनेटली आपको भी बुरा लगता था। पर अगर अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो, तो आपको दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाना है। किसी को तो ये चेन ब्रेक करनी होगी। ऐसा होता है ना कि किसी ने मेरा फ़ायदा उठाया, तो मुझे गुस्सा आया और मुझे बदले की भावना मेरे अंदर आई। तो जिसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं चाहती थी पर मैं बिगाड़ नहीं पाई, तब मुझे अकल नहीं आई। तो अब मैं क्या सोचूँगी कि मैं किसी और को बेवकूफ़ बनाऊँ, किसी और को परेशान करूँ, जिससे मेरा ईगो सैटिस्फाई होगा। मुझे लगेगा कि मैं तो बहुत शयानी बन गई हूँ, ठीक है? तो किसी को तो ये चेन ब्रेक करनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ किया, मैंने फिर किसी और के साथ किया, उसने किसी और के साथ किया। तो ये हेट्रेड और ये जो रिवेंज की जो चेन बनती जाती है ना, उसको हमें ब्रेक करना है। क्योंकि देखो कर्मा जो होता है ना हमारा, वो घूम फिर के हमारे पास आता ही है। जो शनिदेव महाराज हैं, अगर हम बात करें अपनी शास्त्रों की, जो कर्मों के देवता हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, तो वो पूरा लेखा-जोखा रखते हैं। तो देखो अगर आपने किसी के साथ अच्छा भी किया है ना और उसने आपका फ़ायदा उठाया है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ धोखा हो गया, ठीक है? ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो गुड कर्माज़ हैं ना, वो कहीं नहीं गए, वो स्टोर हो चुके हैं। जैसे होता है ना बैलेंस शीट में डेबिट एंड क्रेडिट होता है, तो वैसे ही हमारा एक कार्मिक अकाउंट होता है कि एक साइड पाप है और एक साइड पुण्य है। तो अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है, भले ही उस इंसान ने आपका फ़ायदा उठा लिया, आपको एक्सप्लॉइट कर दिया, तो आपका जो पुण्य का खाता है, जो पुण्य वाला साइड है, वहाँ पे एंट्री हो चुकी है कि आपने ये काम किसी के लिए अच्छा किया था। और वो जो व्यक्ति है जिसने फ़ायदा उठाया, उसके पाप के साइड में जो खाता का जो पाप वाला साइड है, वहाँ पे एंट्री हो चुकी है। तो जो बुरे कर्म होते हैं, उनका फल हमें मिलता है, भुगतना पड़ता है इस जन्म में या अगले जन्म में, या कई बार एक जन्म में पूरा नहीं हो पाता, तो वो कई जन्मों तक वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जैसे बैलेंस शीट का होता है ना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वैसे ही। और जो गुड कर्माज़ हैं, उनका फल भी मिलता है। तो इस बात से तो आप रिलैक्स हो जाओ, रिलीव्ड हो जाओ कि आपने किसी के साथ अच्छा किया और आपके साथ बुरा हो गया। क्योंकि अगर आपके मन में ये बात है ना कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैंने उसके लिए अच्छा किया था, तो यानी वो जो गुड कर्मा है, वो भी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि आप रिग्रेट कर रहे हो, अच्छे कर्म को रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है? तो हमें ना तो शातिर बनना है, ना सीधे व्यक्ति का फ़ायदा उठाना है, हमें दोनों के बीच में रहना है, इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है? और अगर आपको कोई कहता भी है ना कि आप सीधे हो, तो इंट्रोस्पेक्ट करो। और अगर कोई कहता है कि शातिर हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, जैसे आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, और कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, पर उठा नहीं पाता, तो वो आपको कह देता है कि आप तो बड़े शातिर हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आप शातिर हो, आप इंटेलिजेंट हो या आप सीधे हो। सो आई होप ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, एंड ये वीडियो शेयर करना सबके साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।